नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं देश लाइव में। इससे पहले खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपको डायरेक्ट ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग और साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कर रहे हैं और लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इनका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास फिर से विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नए गोरखपुर की परिकल्पना को साकार कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी यहाँ पर उपस्थित नगर निगम कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, महापौर जी को, पार्षदों को, नगर निगम के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी और उनकी कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास के ये कार्य ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएंगे और विकास की सोच ने ही गोरखपुर को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। नहीं तो भाइयों बहनों, आज से 25 साल 30 साल पहले गोरखपुर की पहचान क्या थी? गोरखपुर आने में लोग डरते थे। गोरखपुर लोगों के लिए भय का पर्याय बन चुका था। लेकिन आज गोरखपुर दुनिया के लिए विकास का एक पर्याय बना है। और विकास किस रूप में? फर्टिलाइजर कारखाना लगभग पूरा हो चुका है, एम्स का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अगले महीने अगले प्रधानमंत्री जी दोनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे, भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम मिलेगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को ये हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के देंगे। ग्राम गढ़ताल आज विकास के पर्यटन पर एक नए क्षितिज को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। वाटर स्पोर्ट्स का एक नया कॉम्प्लेक्स गोरखपुर में बनना न केवल पर्यटन की सुविधाओं को बल्कि यहां के नौजवानों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। आपने आज से 6 महीने पहले गोरखपुर के जू का यानी गोरखपुर के चिड़ियाघर के उद्घाटन के कार्यक्रम को और उसके बाद स्वयं गोरखपुर के चिड़ियाघर में या तो चले गए होंगे, नहीं गए होंगे, तो महापौर जी से टिकट करवा करके एक बार जरूर वहां की यात्रा अवश्य कर लें। जो चीज कभी गोरखपुर के लिए सपना होती थी, आज वो हकीकत में दिखाई दे रही है। आज से 10 वर्ष पहले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज जर्जर स्थिति में था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के कोरोना कालखंड में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जीवन को देने वाला मेडिकल कॉलेज के रूप में उसने एक बार फिर से बाबा राघव दास की स्मृति को ताजा करवा दिया। आज गोरखपुर के अंदर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, ये विकास की सोच को प्रदर्शित करता है। जिस सोच के साथ पिछले 25 वर्षों से गोरखपुर के एक एक नागरिक ने अपनी ताकत को लगा करके वो आगे बढ़ा है और आज वही परिणाम है, उसी का परिणाम है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना का लाभ हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। अभी मैं देख रहा था यहां पर नगर निगम ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया है। सचमुच उन कोरोना वॉरियर्स का, उन हेल्थ वर्कर्स का अभिनंदन करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना महामारी के दौरान दूसरों की जान को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक लगाई थी और सफाई कर्मी भी उनमें से एक मजबूत स्तंभ बनकर के उभरे थे। आंगनवाड़ी हो या आशा वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक्स है, टेक्नीशियन है, चिकित्सक हैं या फिर हाउसकीपिंग का स्टाफ है, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक हो, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए कर्मी हो, जनप्रतिनिधि हो, जनता जनार्दन हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर कोरोना महामारी से लगभग मुक्ति की ओर है। टीकाकरण युद्ध स्तर पर चल रहा है और टीकाकरण के युद्ध स्तर पर चलने के साथ ही गोरखपुर ने विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये विकास की परियोजना इस बात को बताती है कि गोरखपुर ने जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाया है। और अगर गोरखपुर कर रहा है तो प्रदेश कैसे पीछे होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश 12 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन दे चुका है। 8.25 करोड़ लोगों का सफलतापूर्वक जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर चुका है। कोरोना के महामारी में उपचार के लिए इतने बेड्स हम लोगों ने उपलब्ध कराए कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर है, आज उस उत्तर प्रदेश में कोरोना के उपचार के लिए 1,80,000 बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। और हम दुनिया के किसी भी देश के कह सकते हैं उत्तर प्रदेश अब किसी मामले में कमजोर नहीं। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है और अग्रिम सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उस सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा था सफाई कर्मियों का सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों ने गृह प्रवेश किया वे लोग अपने अपने घर का फोटो लेकर के आए थे। इतना गौरव और गरिमा के साथ वो कह रहे थे कि मेरे पास मकान हो गया है, मेरे पास अब पक्का मकान हो गया है। ये जीवन स्तर को उठाने की एक सोच, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने देश के अंदर अभी 3 दिन पहले 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही, सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त किया ही। प्रधानमंत्री बनने के साथ उन्होंने जो संकल्प लिया था कि सबको सिर ढकने के लिए छत भी देंगे, हर एक गरीब को देंगे। उत्तर प्रदेश अब तक 43 लाख लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा चुका है। और ये मैंने ये कहने के लिए एक योजना हो सकती है, लेकिन यह एक योजना 43 लाख परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी की है। और यही कारण है जो उत्तर प्रदेश पहले विभिन्न योजनाओं में पीछे रहता था, आज विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके केंद्र सरकार से जुड़ी हुई सभी परियोजनाओं में अग्रणी स्थान रखता है। और उसमें भी 44 योजनाएं तो ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है, देश के अंदर नंबर 1 पर। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना हो, स्टार्टअप की योजना हो, या फिर वे तमाम योजनाएं जो एक आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। और जिन योजनाओं को आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए था, लेकिन गांव के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस कार्य योजना न होने के कारण पिछली सरकारें लागू नहीं करती थी। 4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का परिणाम रहा कि जो सरकार प्रदेश के अंदर बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी, उस सरकार ने देखते ही देखते सभी योजनाओं को लागू किया और उत्तर प्रदेश 44 योजनाओं में आज नंबर 1 स्थान पर होकर के हर गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अभी कुछ दिनों में गोरखपुर में 25 इलेक्ट्रिक बसेस संचालित होंगी। यानी अब वह समय गया, एक समय गोरखपुर में सिटी बस चलती थी, पहले शुरू में अच्छी चली, बाद में मेंटेनेंस के अभाव में इन बसेज में इतना धुआं छोड़ती थी कि लोग बाद में उसमें बैठना ही बंद कर दिए।
अंततः योजना ही बंद हो गई। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम गोरखपुर को, महापौर को, यहाँ के पार्षदों को। इलेक्ट्रिक बसेज की सेवा को नगर निगम फिर से प्रारंभ करना है और आज यहाँ पे उन इलेक्ट्रिक बसेज को चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं पड़ता है, उन्हें चार्ज करना पड़ेगा और फिर चार्ज करके निश्चित किलोमीटर तक वे यात्रा कर लेंगी और उसमें कोई धुआं नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण उसके माध्यम से नहीं होगा। और गोरखपुर के अंदर वे इलेक्ट्रिक बसेज अब कुछ ही दिनों के अंदर चलनी प्रारंभ होगी। गोरखपुर की सड़कों में जाम की समस्या का समाधान होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर का व्यवस्थित पुनर्वास और व्यवस्थित पुनर्वास के साथ ही उन्हें बैंकों के साथ जोड़ना, उन्हें डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ देना, यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन सड़कों पर जो जहां तहां कार खड़ी हो जाती थी, आज गोलघर में जलकर बिल्डिंग के पास वहां पर एक मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन जीडीए के द्वारा कराया जा रहा है। यहां पे मार्केट भी होगा और साथ साथ कार पार्किंग की, टू व्हीलर को पार्किंग की सुविधा भी होगी। अब सड़कों पर गाड़ी खड़े करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि भाइयों बहनों एक ही भवन के अंदर आपको मार्केट भी मिल जाएगा, कार पार्किंग भी मिल जाएगा, टू व्हीलर को पार्किंग करने की सुविधा भी मिल जाएगी, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी मिल जाएगी और साथ साथ आप उस भवन के अंदर पूरी मार्केटिंग करने के साथ ही सुरक्षित अपने परिवार के साथ अपने घर को फिर वहां से खरीदारी करने के बाद जा सकते हैं। यह सुविधा गोरखपुर में पहली बार मिल रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास प्राधिकरण को समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। ढेर सारी विकास की परियोजनाएं हैं जिन पर अभी कार्य चल रहा है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर उनके लोकार्पण के लिए फिर हम लोग आपके बीच में आएंगे। नगर निगम का 100 वर्ष के बाद अपना भवन बन रहा है, एक बार अत्याधुनिक भवन बन रहा है और इस श्री सीताराम जी को जा रहा है। कि सीताराम जी के नेतृत्व में आज नगर निगम अपना भव्य भवन के साथ आगे आ रहा है और सीताराम जी ने तो वहां पे भवन के साथ साथ उसमें मार्केट भी दे रहे हैं खरीदारी करने के लिए। उनको लगता है कि पार्षदों को मार्केट में जाना पड़े, नगर निगम भवन के अंदर ही वे खरीदारी भी कर सके, अपने परिवार के साथ आकर के वहां खरीदारी कर सके और नगर निगम की आय उससे बढ़ सके। एक बेहतरीन भवन मिल रहा है 100 वर्ष के बाद। याद करिए, जब 100 वर्ष के बाद एक नए भवन के लिए जब नगर निगम फिर मांग करेगा, तब उस भवन में सब आपका नाम पड़ा होगा कि कौन उस समय मेयर था, कौन उस समय पार्षद थे, कौन कौन लोग थे और आपकी उस समय की पीढ़ी, आपके उस समय नाती पोते आपको स्मरण करके कहेंगे कि देखिए हमारे नाना, कोई कहेंगे मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे काका उस समय पार्षद थे, कोई कहेगा उप सभापति थे, कोई कहेगा महापौर थे। सीताराम जी के उस समय चौथी पांचवी पीढ़ी होगी। वे लोग उस समय स्मरण करेंगे इस बात को। यानी एक उपलब्धि आपके लिए, जैसे नगर निगम के वर्तमान भवन में जो हम लोग गए, उस किस समय बना था, चेयरमैन कौन था, किसके समय बना था, कैसे बना था, हम लोगों ने स्मरण किया था, सभी लोगों ने उस समय देखा था और यही स्थिति हमारे सामने उस समय भी होगी। एक अद्भुत क्षण होगा हम सबके सामने। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो कार्य चल रहे हैं, हम लोगों ने नगर निगम से भी, नगर विकास से भी, त्वरित आर्थिक विकास से भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि न केवल गोरखपुर महानगर के लिए बल्कि गोरखपुर महानगर के अंदर जो नए क्षेत्र बने हैं, इन नए क्षेत्रों के लिए भी धनराशि की व्यवस्था स्वीकृत करती है। बहुत शीघ्र उसका पैसा यहां पहुंच जाएगा और उस कार्य को समयबद्ध ढंग से हमें पूरा करना है। कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा करना है। इस बार पिछले 70-80 वर्षों के मानसून के रिकॉर्ड को तोड़ा है प्रशासन ने। अतिवृष्टि के कारण जगह जगह जल प्लावन की स्थिति पैदा हुई, उसके कारण कुछ जगह समस्या हुई। हम लोगों ने प्रशासन से कहा, नगर निगम से, विकास प्राधिकरण से, पीडब्ल्यूडी से
अन्य आवास विकास से सभी संस्थाओं से कहा, समयबद्ध ढंग से इसकी कार्य योजना बनाइए। जल जमाव से अस्थायी समाधान का रास्ता निकालने की आवश्यकता है, हर हाल में निकालना चाहिए और उसके लिए ठोस योजना बनाइए। सरकार उसके लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाएगी, लेकिन गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का समाधान हर हाल में होना चाहिए। यह कार्य एक तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, गोरखपुर के बाहरी क्षेत्रों में लटके हुए तार, जो बांस और बल्ली में लोग बिजली के कनेक्शन को लेने के लिए तार लटका देते थे, उसके लिए हम लोग पहले ही धनराशि देकर के उस कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं और पावर कारपोरेशन, जिला प्रशासन इस बात की समीक्षा कर लें कि समयबद्ध ढंग से उन कार्यों को पूरा करें। एक भी उपभोक्ता से अतिरिक्त पैसे लिए बगैर वहां पर तत्काल इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए विद्युत की समस्या का स्थायी समाधान करने, उन सभी क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था, वहां पर व्यवस्थित तरीके से पोल और तार लगाने, स्ट्रीट लाइट लगाने, वहां पे सड़कों की कनेक्टिविटी को देने, जल निकासी की व्यवस्था देने और सफाई कर्मियों की तैनाती वहां पर समयबद्ध ढंग से हो जाए, जिससे महानगर के अंदर आने का लाभ उन सबको प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। बहुत सारी योजनाओं का लाभ आज यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है। यहां पे मल्टी लेवल पार्किंग तो मिल ही रहा है। ITMS के अंतर्गत भी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलता है, हम राज्य सरकार के स्तर पर उसको गोरखपुर में आज शिलान्यास कर रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था ऑटो मोड में ही गोरखपुर के अंदर चलती हुई दिखाई देगी। उससे गोरखपुर में जाम की समस्या का समाधान होगा, आवागमन आसान होगा और बेहतर तरीके से लोगों को सोच की वहां पर लोगों के सोच में परिवर्तन आएगा, लेकिन सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी देगा। सड़क दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी और एक एक घटना CCTV कैमरे में कैद होती हुई दिखाई देगी। अगर किसी ने कहीं पर किसी बहन बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया, किसी व्यापारी को लूटने का दुस्साहस किया, अगले चौराहे पर पुलिस की टीम उसका इंतजार कर रही होगी और फिर वहीं पर उसको बहुत कायदे से उसके स्वागत की तैयारी भी होगी। यानी ये तकनीक का उपयोग करते हुए सभी कार्यक्रमों को आगे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज इसीलिए यहाँ पर इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण का जो कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, 142 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली इन सभी परियोजनाओं को मैं आप सबको दीपावली के उपहार के रूप में हृदय से इसकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मेरा आप सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह होगा कि व्यवस्थित रूप से समयबद्ध ढंग से कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हम इन कार्यक्रमों को पूरा करवाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।